नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 16 आईपीओ के बारे में जो 2021 मार्च में आने वाला है। ये मैं डेटा जो भी उठाया हूँ मनी कंट्रोल के वेबसाइट से डेटा उठाया हूँ, मतलब पिक किया हूँ। अब हम बात करेंगे ऐसे 16 आईपीओ के बारे में जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लिस्टिंग गेन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत मुश्किल से हमें आईपीओ मिलता है। ठीक है, और हमें आईपीओ में ट्राई करते रहना चाहिए कि हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो मिलता है 8 से 10 दिन में आराम से, मतलब एक हफ्ते में आराम से 20 से 22% यहाँ तक डबल भी हमें आईपीओ लिस्टिंग गेन मिल जाता है। मतलब शेयर लिस्टिंग गेन आराम से इजीली मिल जाता है। और किस किस में अप्लाई करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 16 आईपीओ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं इस न्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं कि उन्होंने लगाया कि अभी भी रैली कंटिन्यू रह सकती है, मार्च तक रैली कहीं कंटिन्यू रहती है तो 10 से 16 कंपनियां अपने आईपीओ ला सकती है। और कौन कौन से आईपीओ आएगा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है आईपीओ लाइकली इन 2021 मार्च में ये कौन कौन से आईपीओ आएंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला जो है एमटीएआर टेक्नोलॉजी, जो फंड रेजिंग करेगा आईपीओ के थ्रू 650 से 680 करोड़ रुपए। वहीं बात कर लें दूसरी कंपनी इजी ट्रिप प्लानर्स की बात कर लें, यहाँ पे 510 करोड़ की। वहीं अनुपम रसायन की बात कर लें, ये 707 करोड़ की आईपीओ रेस करेंगे। फिर वहीं हम बात कर लें पिज़्ज़ा सुरेंद्रम पार्ट होटल की बात कर ले, 1000 की आईपीओ लाएंगे। ठीक है, मतलब फंड रेजिंग करेंगे। वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री की बात कर ले, 850 से लेके 850 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करेंगे। ठीक है, इसीलिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस की बात कर ले, यहाँ पे 1300 से लेके 1400 करोड़ की फंड रेजिंग होगी। वहीं बात कर लें क्राफ्ट मैन ऑटोमेशन की 800 करोड़ की। ऐसे बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटलिटी की बात कर लें 1000। आप कहीं बारबेक्यू नेशन तो आपको पता ही है, फेमस है, आपने कहीं विजिट किए होंगे तो बारबेक्यू के बारे में आपको पता होगा। ये 1100 से 1200 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग करेंगे। इसी तरह नज़ारा टेक्नोलॉजी जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, नज़ारा टेक्नोलॉजी, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। नज़ारा टेक्नोलॉजी जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर कह सकते हो और बुल मार्केट के नाम से जाने जाते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी का इन्वेस्टमेंट है नज़ारा टेक्नोलॉजी में। 180 करोड़ रुपए का फंड लेकर बैठे हुए हैं, तो समझ सकते हो लिस्टिंग गेन कितना जबरदस्त मिलने वाला है नज़ारा टेक्नोलॉजीज में। और नज़ारा टेक्नोलॉजीज के जब आएगा आईपीओ, जब ओपन होगा तो आपको एक और शेयर्स पे फर्क दिखाई देगा, मतलब कि उसमें गेन बढ़ोतरी दिखाई देते हुए उछाल देखने को मिल सकता है। वो है ऑन मोबाइल। आपको उस ऑन मोबाइल शेयर को भी आपको अपने निगाह में रखना चाहिए, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। जब नज़ारा आएगा तो आपको उसे वॉच लिस्ट में डाल के उसमें भी पोजीशन लेना चाहिए, जहां पे आपको गेन मिल सकता है। वहीं बात कर लें आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लें, ये आधार हाउसिंग फाइनेंस डीएचएफएल का भाई कह सकते हो, क्योंकि इसमें डीएचएफएल का भी पैसा लगा हुआ था। इस समय एग्जिस्ट हो चुकी है, मतलब बाहर हो चुकी है। इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात कर दे ई सैम स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की बात कर ले, वो 1000 रुपए का फंड रेजिंग करेगा। वहीं माइक्रोटेक डेवलपर की बात कर ले, 2500 करोड़ का करेगा। आई थिंक ये माइक्रोटेक ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, तो इसमें मे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा कल्याण ज्वेलर्स, वो आपको पता है 1500 से 1800 करोड़ रुपए फंड रेजिंग करेगा। वही इंडियन पेस्टिसाइड्स की बात कर लें, 800 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग करेगा। इंडियन पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी, मतलब एग्री केमिकल से रिलेटेड है। पावर ग्रिड कारपोरेशन इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो आपको पता ही है पावर ग्रिड के बारे में। पीएसयू एक स्टॉक है, वो फंड रेज करेगा 7500 करोड़ रुपए का फंड रेज करने वाला है। मतलब तो यहाँ पे हम देख लें जो जबरदस्त जो होने वाला है, पावर ग्रिड हो सकता है, और दूसरा नज़ारा टेक्नोलॉजीज हो सकता है, बारबेक्यू नेशन हो सकता है, कल्याण ज्वेलर्स हो सकता है। ठीक है, ये सारे जो अच्छे अच्छे हैं, और हमें अभी तो हमने किसी पे उतना रिसर्च नहीं किया है। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे रिसर्च करेंगे हम, और हम आपके सामने आईपीओ का डिटेल लेकर जरूर आएंगे। आई थिंक आपको सारे इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। पता चल गए तो आप पैसा इकट्ठा कर लो आईपीओ में डालने के लिए, मार्च के महीने के लिए। ठीक है, तो मतलब पैसा बचा के रखो आईपीओ के लिए। ये मेन मोटिव वीडियो बनाने का यही था कि जो आने वाला है आईपीओ, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा जरूर सब्सक्राइब कर दे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल को, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।